नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में पूछेंगे। यदि आपका भी एग्जाम अभी इसी अक्टूबर महीने में होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में लगभग 1 से 2 फार्मूले आपके एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। कोई ना कोई फार्मूला आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मैथन क्लास की लिंक दे रखी है, जिसमें मैंने 1100 क्वेश्चन कराए एक मैथन क्लास में और एक मैथन क्लास में 600 क्वेश्चन, जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ट्रिपल सी में टोटल आपके 9 चैप्टर होते हैं, उसके बाद आपकी फुल फॉर्म आती है, शॉर्टकट की आती हैं, तो आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको इस वीडियो के बाद उस मैथन क्लास को जरूर देख लेना है जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं और जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम आखिर वो किस डेट को होने वाला है। 12 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच पूछा गया है। आपके सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इक्वल सम A1 सेल से लेकर A5 तक सेल का आपके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है आपका? इक्वल सम आपका ये फॉर्मूला है। तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है जो भी आपकी सेल्स में वैल्यू होगी उनको जोड़ने के लिए किस फंक्शन यूज करते हैं। जो भी सेल्स में वैल्यू है उनको जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सम फंक्शन का यूज क्या होता है? तो संख्याओं को जोड़ने के लिए, जैसे आपकी ये सेल है, 1 सेल 2 सेल 3 4 5, ऐसे आपके यहाँ 5 सेल है, तो इनमें जो भी वैल्यू होगी उन सभी का योग करके निकाल के दे देगा, तो वो सम फंक्शन का यूज होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज। जो एवरेज फंक्शन होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए होता है? तो एवरेज के लिए आप देखेंगे, आपको जैसे आपने सम देखा तो सम SUM बस लिखा हुआ है, लेकिन एवरेज देखेंगे ये पूरा लिखा हुआ है, तो आपको एवरेज पूरा लिखना है। एवरेज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो औसत को निकालने के लिए। यदि आप संख्याओं को औसत निकालना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करना होगा? तो संख्याओं को औसत निकालने के लिए एवरेज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आप देखेंगे जैसे आप एक रेंज देना चाहते हैं B1 से लेकर B4 तक की रेंज के लिए किसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो रेंज के लिए हम कॉलन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पूछ सकता है कि रेंज को दर्शाने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो रेंज को दर्शाने के लिए आपको कॉलन चिन्ह का प्रयोग होता है। योग निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मैंने अभी बताया है कि सम फंक्शन का यूज करते हैं। संख्याओं को योग निकालने के लिए सम फंक्शन का यूज होता है। और बड़ी वैल्यू निकालने के लिए आपका मैक्स फंक्शन का यूज होता है। ये बड़ी वैल्यू निकालने के लिए किस फंक्शन का यूज होता है? यदि आप बड़े नंबर वैल्यू निकालना चाहते हैं, कि जैसे आपने यहाँ पर सेल लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर कुछ सेल ले लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर कुछ सेल लें, जैसे यहाँ से हमने 3 सेल लिए, एक में हमने 5 लिख दिया, एक में 10 लिख दिया, एक में 15 लिख दिया। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू 15 है। हम लगाएंगे इक्वल मैक्स और इस सारी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर देंगे? कोष्टक को बंद कर देंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 15 है, तो वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो अधिकतम मान निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। और आपसे पूछ सकता है गुणा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जैसे आप चाहते हैं ये सेल्स हैं, इन सेल्स में हमारे नंबर्स हैं और हम चाहते हैं इनका गुणा करना, तो हम लगाएं इक्वल प्रोडक्ट, इक्वल PRODUCT। गुणा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इक्वल प्रोडक्ट। और इसके अंदर सेल की रेंज दे देंगे जिन सेलों को हम गुणा करना चाहते हैं। तो क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 फॉर्मूले जरूर पूछ जाते हैं, ये फॉर्मूले आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। तो एवरेज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो एवरेज का प्रयोग हमारा होता है औसत को निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया आपसे, यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कंडीशन के आधार पर। कंडीशन मतलब होती है जैसे इफ मतलब होता है यदि A1 का मान 50 या 50 से ज़्यादा है सॉरी A1 का मान यदि 50 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और यदि A1 का मान 50 से कम है तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में यदि हमारा A1 का मान 40 दिया हो तो हम लिखेंगे 40 ग्रेटर देन 50। तो क्या 40 हमारा 50 से बड़ा होता है? तो आप कहेंगे नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? इसमें फेल आएगा। आपसे भी पूछ सकता है यदि यही वैल्यू में 40 की जगह इसमें 40 दी हुई है, यदि इसको 60 कर देता हूँ, जैसे वैल्यू 60 हो जाएगी तो 60 है, ये 50 से ज़्यादा होगा तब यहाँ पे पास हो जाएगा। तो आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना है। जो इफ कंडीशन होती है इसका आकार होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर देना है। यदि वैल्यू सही है, जो आपने वैल्यू दी है वो सही है, तो आपका पहला वाला आंसर आएगा। यदि फॉल्स है तो दूसरा वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में काउंट फंक्शन किस प्रकार से डेटा की गिनती करता है? जो काउंट फंक्शन होता है आखिर वो किस प्रकार से डेटा की गिनती करता है? जैसे मैंने यहाँ पर 3 सेल लेता हूँ, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, और मैंने जैसे यहाँ पर 4 सेल ले ली। मैंने इसमें लिख दिया 2, इसमें लिख दिया 3, इसमें
लिख दिया ए और इसको खाली छोड़ दी। मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल COUNT और यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट कर दिया, पूरे रेंज को, कोष्टक बंद कर दिया। जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा सिर्फ आउटपुट आएगा 2। 2 इसलिए आएगा क्योंकि जो काउंट फंक्शन होता है वो सिर्फ नंबर्स को गिनता है, जिन सेलों में नंबर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं सेलों को काउंट करेगा। तो आप कहेंगे सर सिर्फ 2 सेलों में नंबर है, एक पहली सेल में और दूसरी सेल में नंबर है, बकाया इसमें अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है तो इसमें ये खाली है तो इसलिए इनको नहीं गिनेगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। संख्यात्मक मान सिर्फ काउंट करता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैक्स फंक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, आपके सामने C1 से लेकर C10 तक का प्रयोग किया जा रहा है। ये सेल एड्रेस होता है। सबसे पहले कॉलम को, जैसे कॉलम होते हैं तो हम अल्फ़ाबेट्स दर्शाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि कॉलम हम किससे शो करते हैं, तो कॉलम को अल्फ़ाबेट A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम। रो किससे शो होती है, रो शो होती है आपकी 1 2 3 4। तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर की टोटल रो कितनी होती हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती है, तो रो होती हैं 10,48,576। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती हैं, तो रो होती हैं 10,48,576। और वहीं पर आपसे कॉलम पूछे तो कॉलम होता है XFD। अंतिम कॉलम क्या होता है, तो अंतिम कॉलम होता है XFD। और मैक्स फंक्शन का यूज किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे अधिकतम मान निकालने के लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि जो संख्याओं का योग करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे आप संख्याओं का योग निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से फंक्शन का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया मिड, आपके सामने यहाँ पर मिन लिखा हुआ है। मिन फंक्शन का यूज किसके लिए करते हैं, जैसे हम मैक्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं किसके लिए, तो मैक्स फंक्शन का प्रयोग होता है अधिकतम मान निकालने के लिए। तो न्यूनतम मान निकालने के लिए किस फंक्शन यूज करेंगे, तो न्यूनतम मान निकालने के लिए हम मिन फंक्शन यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको किस चिन्ह का प्रयोग करना होगा। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा, उसके बाद ही आपका फॉर्मूला क्या होगा, अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कॉन्कैटनेट, आपके सामने लिखा हुआ है कॉन्कैटनेट और आपके सामने लिखा हुआ है CCC और स्पेस दिया हुआ है और एग्जाम लिखा हुआ है। तो आखिर इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट आएगा आपका CCC एग्जाम। ये क्या करता है, जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस है, जैसे यहाँ पर ये आपके सेमीकोलन लगा हुआ है और ये स्पेस है तो इसको स्पेस को खत्म करता है। कॉन्कैटनेट का मतलब क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको खत्म करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जी कॉन्कैटनेट फंक्शन का यूज जरूर याद रखेंगे। इसका मतलब होता है कि जो आपका स्पेस है उस स्पेस को ये क्या कर देगा, हटा देगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लैन, जो लैन फंक्शन होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है लैन फॉर्मूले का, तो लैन फॉर्मूले का अर्थ होता है कि आपने जैसे कोष्टक के अंदर जितना भी जो कुछ लिखा है उनको डीट को गिनेगा। डीट को गिनने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है लैन का। जैसे आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर से गिने DIGITAL, डिटेल लिखा हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर आपका आउटपुट होगा 7। यदि यहाँ पर लिखा होता है ROM तो आप बताइए इसका आंसर कितना होगा। जो यदि रोम लिखा होता है इक्वल लैन और रोम लिखा होता है तो क्या आता है इसका आंसर, तो इसका आंसर आता है 3, क्योंकि ये क्या करता है, ये सिर्फ डिजिट को गिनता है कि टोटल आपने कितने डिजिट हैं। लैन का मतलब होता है उसकी लेंथ को काउंट करना कि उसने टोटल कितने डिजिट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका राउंड का फंक्शन पूछा गया है। जो राउंड फंक्शन होता है इसका क्या कार्य होता है, जो राउंड फंक्शन होता है वो आपकी वैल्यू को राउंड करके देता है। मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर लास्ट में 2 लिखा, आपको सबसे पहले लास्ट वैल्यू देखनी है। लास्ट में क्या लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है 0.2 अंक तक वैल्यू पूछी जा रही है। और लिखा हुआ शुरू में 45 तो आपका शुरू में 45 आएगा और उसके बाद 6 आ जाएगा और इसके बाद 2 तक चाहिए तो 2 तक आएगा। लेकिन आप देखेंगे यदि आपकी वैल्यू जो सेकेंड लास्ट वाली वैल्यू है, जैसे हमें 2 अंक तक चाहिए 6.7 है, लेकिन उसके बाद 8 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है जो वैल्यू आपकी, जैसे आपको 7 तक वैल्यू लिखनी है और जो वैल्यू आपकी जो अगली वैल्यू है यदि वो 5 से कम है तो वही वैल्यू आएगी, और यदि वो वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो 5 से ज़्यादा बिल्कुल है वो 8 है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको जो 7 है वो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो टू डे फार्मूला है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो टू डे फार्मूला है इसका प्रयोग होता है आपका वर्तमान तारीख को दिखाता है। टू डे फंक्शन क्या करता है, तो टू डे फंक्शन आज की तारीख को दिखाता है। तो आज की तारीख को डालने के लिए कौन से फंक्शन यूज करते हैं या कौन से फार्मूले को यूज करते हैं, तो हम वहाँ पर टू डे फार्मूले का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, जो नाउ फार्मूला होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो नाउ फार्मूले का यूज होता है आपको तिथि के साथ साथ समय भी देगा। याद रखना है जो टू डे फंक्शन है वो क्या करता है, तो टू डे फंक्शन सिर्फ आपका दिन देता है। मतलब टू डे फंक्शन क्या करता है, टू डे फंक्शन सिर्फ आपकी तिथि देता है, जबकि जो नाउ फंक्शन होता है वह आपकी तिथि और समय दोनों को देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है एज ब्लैंक फंक्शन A1 का प्रयोग कब ट्रू हो। जो एज ब्लैंक A1 है, आखिर इसका जो आउटपुट है वो कब ट्रू होगा। तो इसका आउटपुट जब ट्रू होगा जब आपकी वैल्यू क्या हो, जो A1 सेल है वो आपकी खाली होनी चाहिए। एज ब्लैंक फंक्शन जब आपका ट्रू कब होगा, जब आपकी सेल खाली होगी तब वो वैल्यू क्या देगा, तब वैल्यू आपकी वो ट्रू देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लेफ्ट। आपके सामने एक लेफ्ट फंक्शन है, इसका प्रयोग होता है, ये लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है जो लास्ट में 3 लिखा हुआ है, ये वैल्यू कहाँ से गिनेगा, तो वैल्यू लेफ्ट साइड से गिनेगा। कितनी गिनेगा, 3, 1 2 3 SUC यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यदि आपके यहाँ पर राइट लिखा होता और राइट के बाद 3 लिखा होता तो राइट के बाद आप 3 गिनते, 1 2 3 ESS आ जाता आपका। और यदि यहाँ पर 4 लिखा हो तो 4 तक गिन लेता। तो मतलब जितने भी नंबर लिखे हैं तो वहाँ तक वैल्यू को काउंट कर लेगा। लेफ्ट से पूछे तो लेफ्ट से आप काउंट कर देंगे, और यदि राइट से पूछे तो राइट से भी आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछे, जैसे हमें आप देख सकते हैं राइट से पूछा गया है, तो आप राइट से देखेंगे 5 तक पूछा गया तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5। मतलब क्या आएगा आपका आंसर, आएगा KHAND, क्योंकि लास्ट की क्या वैल्यू पूछा है, राइट साइड से 5 वैल्यू ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है TCP प्रोटोकॉल को किसने विकसित किया। जो TCP है, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आखिर इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो TCP/IP को बिंट सर्फ और बॉब कानन द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछे, आप देखेंगे फिर से आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है, मतलब अभी कंडीशन यहाँ पर भी लग रही है। यदि A बराबर क्या है, A1 बराबर आपका 10 है तो इक्वल आएगा, अन्यथा क्या आ जाएगा, आपको नॉट इक्वल आ जाएगा। तो आपके A1 में हमने 10 डाला तो आउटपुट क्या आएगा, आपको यदि हमने 10 ही डाला तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, हमारा आउटपुट वहाँ पर इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि जो मॉड फंक्शन होता है आखिर इसका क्या प्रयोग होता है। मॉड होता है, इसका मतलब होता है जैसे आपको 10 लिखा है, 10 में आप 3 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, हमारा शेषफल आएगा 1। तो यहाँ पर आंसर होगा क्या, मॉड फंक्शन क्या करता है, तो मॉड फंक्शन आपका शेषफल को देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा पावर। जो पावर होता है आखिर इसका मतलब क्या होता है। पावर का मतलब होता है जैसे लिखा 2,3, तो 2,3 का मतलब होगा आपकी 2 की पावर 3 होगी, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 8। यहाँ पर आप कोई वैल्यू दे सकते हैं, जैसे आप 5,3 लिखा होता तो 5 की पावर 3 हो जाती। यदि यहाँ पर 2,5 लिखा हो 2 की पावर 5 हो जाती, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 करके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यहाँ पर आपका आंसर होता। तो आगे वाली वो क्या होता है, आगे वाली संख्या पर पीछे वाली क्या होती है, घात होती है पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इंटरनेट के जनक के रूप में भी बिंट सर्फ और बॉब कानन को जाना जाता है। TCP/IP और इंटरनेट के जनक कौन है, तो वो हैं आपके बिंट सर्फ बॉब कानन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया है जो काउंट एफ फंक्शन होता है ये क्या करता है। तो जो काउंट एफ फंक्शन होता है आपके सामने लिखा हुआ काउंट एफ, A1 से लेकर आपकी A5 तक रेंज दी हुई है और लिखा हुआ है ग्रेटर देन 50। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो A1 से लेकर A5 तक के 50 से सभी बड़े नंबर को गिनेगा। जैसे आपका 51 से लेकर कहाँ तक अनंत तक गिनेगा, लेकिन जो 50 से कम होगा उनको नहीं गिनेगा। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, जो काउंट फंक्शन होता है ये आपकी रेंज के अकॉर्डिंग काम करता है, आप एक लॉजिकल शर्त के अनुसार काम करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। जिस प्रकार से आपका SSC का पेपर आता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं और 40 क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ किस प्रकार से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी SSC का एग्जाम होने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया था मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथन क्लास की लिंक दे रखी, तो आप मैथन क्लास देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा गया है जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो आपका माइनस चिन्ह लगा हुआ है इससे क्या होता है, तो इससे आप वर्तमान समय को डाल सकते हैं। यदि आप सेल में वर्तमान समय को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान समय को इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो आप वर्तमान समय को डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है आपसे ऐसा पूछ सकता है टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी का प्रयोग करते हैं। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। और F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेंगी क्योंकि सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। सो यहाँ पर SUPER SU सुपर
स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। आपने जैसे फॉर्मूले देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जो दो होता है वो लाइन की क्या होता है, हल्के ऊपर होता है, तो वो होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। और जो जैसे आपने H2O लिखा देखा होगा, दो होता है ये लाइन के नीचे होता है, ये कहलाता है आपका सब स्क्रिप्ट। तो आपको याद रखना, यदि सुपर कहेगा तो घात ऊपर लगेगी, और यदि सब कहेगा तो घात नीचे लगेगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सुपर स्क्रिप्ट मतलब जैसे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें दो ऊपर है, और सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, इसमें मतलब जैसे आपका H2O4 इस प्रकार के फॉर्मूले जैसे आपके सीधे सीधे कहने मतलब है सुपर किस में लगता है, आपका मैथ में लगता है, और बायो में क्या लगता है आपका सब स्क्रिप्ट, वो सॉरी केमिस्ट्री में आपका सब स्क्रिप्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, आल्ट प्लस एंटर का प्रयोग किसके लिए होता है। जो आल्ट प्लस एंटर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो जो आल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है एक नई लाइन शुरुआत करने के लिए। मतलब क्या, जैसे आप एक सेल में लिख रहे हैं, आपने सेल में लिखा, लेकिन जैसे आप लिखते जाएंगे तो अगली सेल में चला गया, आप चाहते हैं इसी सेल में हमारा जो भी लिखे हम पूरा इसी सेल में हमारा बना रहा है, तो हम आल्ट के साथ एंटर बटन प्रेस कर देंगे, और जो भी टेक्स्ट हम लिखते रहेंगे सारा कुछ हमारा एक ही सेल में लिखेगा। तो उसके लिए हम आल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा, कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं मैनुअल फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। और यदि आपसे पूछें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल एम का प्रयोग किसके लिए होता है, जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपका कंट्रोल एम होता है उसका प्रयोग होता है न्यू स्लाइड को लेने के लिए। कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग होता है न्यू स्लाइड को लेने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। कंट्रोल ई का प्रयोग होता है, कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग होता है जो अलाइनमेंट होता है उसको सेंटर करने के लिए। अलाइनमेंट को सेंटर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो अलाइनमेंट को सेंटर करने के लिए हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर कंट्रोल प्लस ई का। कंट्रोल प्लस आपका ये क्लोज ब्रैकेट से क्या होगा, तो जो आपका स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट है इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट। इससे आपको फॉन्ट साइज बढ़ेगा, बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्लोज का प्रयोग करेंगे, और फॉन्ट साइज को हटाना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकोलन से क्या होगा, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन के माध्यम से आप दिनांकों को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।